गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही हमें आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम इक्वेशंस को जब सॉल्व कर रहे थे तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं? हालांकि आप कोई भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत उसकी तब हम महसूस करते हैं जब हमारे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उसे फैक्टराइज करना। तब सीधा सीधा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और सिंपली आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं होता क्या पहले। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जैसे जनरल मेरे पास में एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड a is the coefficient of x² and b is the coefficient of x and c is the constant term. Okay, now quadratic formula है क्या? x is equal to -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula. a b c आपको दिखाई दे रहे हैं, a b c ये सारी वैल्यूज है, बस इस फॉर्मूले में डालेंगे तुरंत रूट्स निकल आएंगे आपके। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें जो फर्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन का, उसी वो सारे क्वेश्चंस चारों के चारों में कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तब अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो a के प्लेस पर कितना 2 एंड b इज इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ x -b प्लस माइनस रूट b square minus 4ac upon 2a, then x is equal to b के प्लेस पे कितना होगा -7 प्लस माइनस रूट b square that is -7 whole square माइनस के 4 into a कितना है मेरे पास 2 into c कितना है 3 upon 2 into a के प्लेस पे कितना है 2, then x equal to minus plus that is 7 plus minus root -7 whole square 49 minus 4 to the 8 3 is 24 upon 2 to the 4, then x is equal to 7 plus minus root 25 upon 4 and then x is equal to 7 plus minus root 25 5 upon 4, then x is equal to एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, तो प्लस माइनस है तो आप एक बार तो प्लस वाली वैल्यू लें plus upon 4, then x equal to 7 plus 5 12 upon 4 4 3 is 12, then x is equal to 3. Next x is equal to 7 minus 4 upon 4, then x is equal to 2 upon 4, then x is equal to 1/2. These are the values of x. बाकी ये क्वेश्चन आपको इसके तीन पार्ट आपको करके देखने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, now question number 4th, the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। यानी कि जो रहमान की जो एज है 3 साल पहले 3 years ago और 5 साल बाद, उन एजेस का रेसिप्रोकल करने पर क्या आता है और उनका रेसिप्रोकल्स का सम करने पर 1/3। तो फाइंड इज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन दोबारा समझिए, जो रहमान की जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले और उससे 3 साल बाद, सॉरी 5 साल बाद दोनों का रेसिप्रोकल करके अगर सम किया जाए तो कितना आता है 1/3। ओके, तो रहमान की प्रेजेंट एज निकालते हैं सबसे पहले। तो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको 3 years ago। तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी 3 years ago, रहमान्स एज x minus 3 years एंड 5 years from now, यानी कि अब से 5 साल बाद 5 years from now 5 साल बाद, तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी x plus 5 years। अब ये क्या है, तो रेसिप्रोकल मतलब जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3/4 व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 4/3,
तो इन दोनों की एजेस का रेसिप्रोकल करके अगर सम किया जाए तो आता है 1/3। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x-3 plus 1/x+5 is equal to 1/3. Then taking LCM, x-3 and x+5, x-3 cancel out, then x+5 plus x+5 cancel out, x-3 is equal to 1/3. Next, x and x, 2x, 5 minus 3 plus 2 upon x into x, x square, and x into 5, 5x, minus 3 into x, 3x, and 5 3s are 15, that is minus 15, 1/3. Then 2x plus 2 upon x square plus 2x minus 15 is equal to 1/3 by using cross multiplication method. X square plus 2x minus 15 and 3 multiplied by 2x, 6x, and 3 2 is 6 plus 6. Then x square taking 6x plus 6x, तो कितना हो जाएगा minus 6x plus 2x minus 6x minus 15 minus 6 is equal to 0. Then x square minus 4x minus 21 is equal to 0. 21 factorize 21. 21 को factorize करना 7 3s are 24 and 7 minus 3 4. Clear? Then x square minus 7 minus 3 into x minus 21 is equal to 0. Then x square minus 7x minus minus plus 3x minus 21 is equal to 0. Then taking x common, x minus 7 plus 3 x minus 7 is equal to 0. Then x minus 7 and x plus 3 are the factors. Now x minus 7 and x plus 3. Okay. X minus 7 and x plus 3 is equal to 0. Then x minus 7 is equal to 0. Then x equal to 7. And x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus 3. The Raman's age, अब जो एज है रहमान की कितनी है, एक तो 7 है और एक कितनी -3। रहमान की एज नेगेटिव, क्या किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती? तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देन x इज नॉट इक्वल टू -3, देन रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 years. Okay. Now question number 5. In a class test, the sum of the Shefali's marks in mathematics and English is 30. यानी कि जो शेफाली के मार्क्स है मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों को जोड़ा जाए तो कितना है 30, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना 30। अगर उसके 15 मार्क्स है मैथ्स में तो 15 कितने होंगे इंग्लिश में, अगर 20 है मैथ्स में तो 10 किसमें होंगे इंग्लिश में, क्योंकि दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है 30। तो अब ये तो पता नहीं कंफर्म नहीं कि कितने मैथ्स में कितने इंग्लिश में, और वही हमें निकालना है। तो अब कंडीशन क्या है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे 2 नंबर ज्यादा मिलते हैं मैथ्स में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। और दोनों के जो उसको 2 नंबर जब एक्स्ट्रा मिलते हैं मैथ्स में और इंग्लिश में मिलते हैं 3 कम, तब उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है 210, 210 आता है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने का 210। तो फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो मान लेता हूं मैं, लेट शी गॉट let Shefali's marks in maths कितने हों x, एंड Shefali's marks in English में कितने होंगे, सिंपल सा 30 माइनस एक्स, 30 में से घटा दिया x। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, इफ शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, तो कितने हो जाएंगे उसके मार्क्स, कितने हो जाएंगे x plus 2। नेक्स्ट, इफ शी गॉट 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 कम मिलते हैं तो कितना होगा 30 माइनस एक्स माइनस 3
दैट मीन्स 27 माइनस एक्स, इतने मार्क्स मिलेंगे उसको। अब ये कहा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मार्क्स इज इक्वल टू 210। नाउ प्रोडक्ट is equal to 210, that means x plus 2 and 27 minus x equal to 210. Now making the quadratic equation x into 27, 27x, x into x minus x square, 2 into 27 plus 54, 2 into x minus 2x is equal to 210. अब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 प्लस 25x एंड प्लस 54 एंड माइनस 210 माइनस 210 इक्वल टू 0, देन माइनस एक्स स्क्वायर 25x 54 माइनस 210 minus 156 equal to 0, taking minus common, then x square minus 25x plus 156 equal to 0. अब करना क्या, 156 के फैक्टर करने, जिन्हें प्लस करने में कितना आना चाहिए 25, तो 13 और 12, 13 इंटू 12 156 होगा और 13 प्लस 12 25। तो ये आपको होमवर्क में करना और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x का मतलब हुआ कि मैथ्स के मार्क्स निकलेंगे और जितने भी मार्क्स निकलेंगे 30 में से माइनस कर देना तो इंग्लिश के निकल आएंगे। ओके, अब आपको जो है क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चन है आप लोग करके देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आगे इन क्वेश्चंस को बनाने की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको करके देखने, ओके।